अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्दियों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बर्ड से। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपको सर्दियों में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला। तो सबसे पहले नंबर पर चीज़ है वो है टेम्परेचर। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सुबह के वक्त तो टेम्परेचर नॉर्मल होता है और रात के वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि बर्ड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर रखता है। मौसम में बार बार तब्दीली आने की वजह से बर्ड्स इसको कंट्रोल नहीं कर पाता और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने हमेशा अपने केज के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। केज के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा तरीकेकार हैं। आजकल जो तरीका बहुत ज्यादा चल रहा है वो है प्लास्टिक शीट का लगाना। अगर आप अपने बर्ड्स के केज को मुकम्मल तौर पे प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं तो उनका टेम्परेचर काफी हद तक नॉर्मल रहता है। अगर आप प्लास्टिक की शीट से अपने केज को कवर करते हैं तो इससे आपको फायदा ये होता है कि बाहर की हवा केज के अंदर नहीं जाती और केज का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है और आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। अगर आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा लग जाए तो इससे आपके बर्ड्स की डेथ हो सकती है। बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कभी भी मशवरा ये नहीं दूंगा कि आप कपड़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि कपड़े से काफी ज्यादा हद तक हवा ट्रांसफर हो जाती है केज के अंदर। दूसरे नंबर पर हमसे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने केज के अंदर से पानी निकाल लेते हैं रात के वक्त, और जब सुबह के होती है तो हम अपने बर्ड्स को ताज़ा पानी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ी गलती आपकी होगी, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स ने एग्स ले किए हुए हैं या फिर बच्चे निकाले हुए हैं तो आपने पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है। क्योंकि अगर आप पानी निकाल लेते हैं रात के वक्त बच्चों को प्यास लगती है तो जो फीमेल होती है वो बच्चों को पानी नहीं पिला सकती, इससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तकरीबन 12 से 10 घंटे उनको प्यासा रहना पड़ेगा, जबकि बड़े बर्ड्स के लिए तो ये आसान होता है, जबकि बच्चों के लिए ये मुश्किल हो जाता है, इससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तीसरे नंबर पर ज्यादातर बर्ड्स की अमवात इस चीज पे भी होती है कि जब बर्ड्स मटकी या बॉक्स के अंदर जाते हैं तो उनके केज के अंदर या मटकी या बॉक्स के अंदर बूरा नहीं होता या वुड शेव नहीं होता या फिर मुंजी के जो सूखे तने होते हैं वो नहीं होते। अगर आपने बजिस रखे हैं तो आपको चाहिए कि आप जो मटकी है उसके अंदर वुड शेव जरूर रखें। अगर आपने लवर्स रखे हैं तो आपने नेस्टिक मटेरियल का इस्तेमाल जरूर करना है, इससे आपकी जो बर्ड के बच्चे हैं वो मरेंगे नहीं और उनकी डेथ नहीं होगी। चौथे नंबर पर आपने कोशिश करनी है कि आपने एक 100 वोल्ट का बल्ब अपने केज के अंदर जरूर लगाना है। इसका आपको फायदा ये होगा कि बर्ड्स का जो टेम्परेचर है रात के वक्त जब हाई होने लगेगा और आप बल्ब ऑन कर देंगे तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम पूरी रात बल्ब को ऑन रखते हैं। आपने पूरी रात बल्ब को ऑन नहीं रखना, आपने सिर्फ थोड़े से घंटों के लिए इसको ऑन रखना है। फर्ज के तौर पर अगर आप मगरिब के वक्त इसको ऑन करते हैं तो ईशा के 1 घंटे के बाद आप इसको ऑफ कर दें ताकि बर्ड्स अपनी नींद भी आसानी से पूरी कर लें। जब भी मैं अक्सर अपने काफी ज्यादा दोस्तों के सेटअप को विजिट करता हूं तो मैं वहां देखता हूं कि जो बर्ड्स के केज के अंदर बल्ब लगाए हैं उन्होंने 24 घंटे ऑन रखते हैं, जिससे उनको नुकसान ये होता है कि बर्ड्स उनसे रात के वक्त भी खाना खाते हैं। इससे उनका काफी ज्यादा नुकसान सीड पे भी होता है कि काफी ज्यादा लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बर्ड्स दाना बहुत खाते हैं। अगर आप पूरी रात बल्ब ऑन रखेंगे तो बर्ड्स ने जागना है और जागते जागते उनको भूख भी लगेगी, जिससे वो दाना खाएंगे और आपका काफी ज्यादा दाना जाया हो जाएगा और इससे उनकी सेहत पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। वो हेल्दी नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ कुछ घंटों के लिए बस ऑन रखना है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और फिर आपने ऑफ कर देना है। जो नेक्स्ट चीज आपने करनी है वो ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि बर्ड्स को ठंडक लगते ही वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और अचानक उसकी डेथ हो जाती है। जब भी आपकी आंख खुले आप एक बार अपने बर्ड्स को मॉनिटर जरूर कर लें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने खुराक पर जरूर ध्यान रखना है। खुराक के लिए आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपने गर्म से गर्म खुराकें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ आपने एक चाय बनानी है जिससे आपके बर्ड्स के बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल भी लो नहीं होगा और वो हेल्थी और एक्टिव रहेंगे। आपने अदरक और पानी के इस्तेमाल से एक ऐसी चाय बनानी है जिसे हम कहते हैं विंटर टी। विंटर टी आपने जरूर बनानी है। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विंटर टी कैसे बनाती हैं, तो इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके अलावा सर्दियों के लिए अलग सीड है, गर्मियों के लिए अलग सीड है। आपको राइट साइड पे एक वीडियो शो हो रही है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि सर्दियों में आपने कौन सी सीड प्रोवाइड करनी है और गर्मियों में आपने कौन सी सीड प्रोवाइड करनी है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, निगहबान।